हेलो एवरीवन, देखते हैं क्वेश्चंस जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, अम्ल जब धातु से विक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अम्ल धातु से विक्रिया करने पर, एकदम आसान क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु, क्या लिखा गया है हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु में बस हाइड्रोजन रहेगा, परमाणु को क्या बदल देगा, वो गैस बना देगा। तो यहाँ पे लिखना है अम्ल धातु से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन में विस्थापित कर देता है। क्या करता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है। जब अम्ल धातु से विक्रिया करता है तो हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन गैस में विस्थापित कर देता है, और इस प्रक्रिया में हमें लवण प्लस हाइड्रोजन गैस दो चीज की प्राप्त होती है, लवण प्लस हाइड्रोजन अब आप गैस। पूछेंगे कि क्या सिद्ध होगा, कैसे सिद्ध होगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस से रिलीज निकलता है, हो सकता है कोई और गैस निकलता होगा। तो इसको जानने के लिए हम लोग ये मैप को देखेंगे। जैसे मैप में देखिए, यहाँ पे क्या है, हम लोग हो गया HCl, ये जिंक क्या हो गया, धातु हो गया। जब इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, ये जो है साबुन का पानी है। किस चीज का पानी है, साबुन का पानी। साबुन का पानी। जब ये दोनों का रिएक्शन होगा तो यहाँ से गैस रिलीज होगा, जो यहाँ से ऑक्सीकृत होकर बाहर निकलेगा। तो ये जो फिगर देख रहे हैं मोमबत्ती का है, किसका है, मोमबत्ती। मोमबत्ती का। जब मोमबत्ती का लौ में जो गैस रिलीज होगा भाप के रूप में, जब ऊपर बुलबुला निकलेगा, तो जब मोमबत्ती के संपर्क में आएगा तो इसमें पट पट का आवाज आएगा। किसका आवाज आएगा, पट पट का आवाज। जब अगर दूसरा गैस रहता है तो यहाँ पे आवाज नहीं आता। इससे यह सिद्ध होता है कि जो गैस रिलीज हो रहा है वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है। काफी आसान भाषा में हम समझे, आप लोग समझ में आया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे दिया है कि अम्ल एवं क्षारक से विक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है। एकदम आसान भाषा में हम समझेंगे, अम्ल एवं क्षारक से अभिक्रिया करने को उदासीकरण भी कहते हैं। जब अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया होता है तो इसे क्या कहते हैं, उदासीकरण कहते हैं। अब हम जानते हैं कि इसमें हमें क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम एक क्षारक का एग्जाम्पल लिखते हैं। क्षारक का एग्जाम्पल क्या होगा, NaOH प्लस एक अम्ल का लिखिए HCl। जब NaOH HCl जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा लवण। लवण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, NaCl प्लस जल बनेगा। जल को क्या लिख सकते हैं, दिस इज योर आंसर। कैसा लगा, अच्छा। आर यू रेडी। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले अगर आप लोग ये नहीं देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 को भी अच्छे से देख लीजिएगा। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। समझना है क्या है, धातु प्लस कार्बोनेट के साथ जब अम्ल का रिएक्शन होता है, अम्ल आप समझ रहे हैं ना, कोई भी अम्ल का जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होता है तो किसका निर्माण होता है, हम ये सीख रहे हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, जब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो 3 चीज का निर्माण करता है। एकदम आसान है, 3 चीज। पहला हो गया NaCl, इसे क्या कहते हैं, ऐसे आप लवण लिख लीजिए। जो पहला चीज का निर्माण करता है क्या हो गया, लवण। दूसरा चीज का जो निर्माण करेगा क्या हो जाएगा, H2O। तीसरा चीज का क्या हो जाएगा, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लवण। ये तीनों का निर्माण होता है कब, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। हेलो एवरीवन, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के साथ प्रवाहित करने पर पानी का रंग दूधिया क्यों हो जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। आर यू रेडी। यस सर। तो ये देखिए, सबसे पहले देखना है कि इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चूना। इन जब दोनों को मिलाया जा रहा है तो जो पानी हो रहा है और पानी का रंग सफ़ेद क्यों हो जा रहा है, यही बताना है। तो पहले चूने का फॉर्मूला हम लोग को लिखना पड़ेगा, CaOH, चूना हो गया। और चूना में क्या मिलाना है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2।
यही बोला गया है कि जब चूने को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मिलाते हैं तो जो बनेगा, इसके साथ जब रिएक्शन हम लोग करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें कार्बोनेट बनता है CaCO3। क्या बनेगा, CaCO3। जब कार्बोनेट बनेगा सामने H2O यानी जल बनेगा। तो जो CaCO3 या कार्बोनेट जो हुआ, ये जल में क्या होता है, अविलेय होता है। क्या होता है, अविलेय। अविलेय कहते हैं इसे। अविलेय मतलब ये पानी में नहीं घुल पाता है, जिसके वजह से इसका रंग क्या आता है, सफ़ेद नजर आता है। क्या नजर आता है, सफेद। सफ़ेद नजर आता है, या उसे दूधिया नजर आता है। लिख लिया आप लोग। हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का अमल छाप और लवण से संबंधित क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है और हम लोग इतना अच्छे से समझेंगे कि एक क्वेश्चन जो है एक बार पढ़ना पड़ेगा और एक बार में याद हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन को 2 बार भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना आसान तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। आर यू रेडी? यस सर। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है अमल छाप धातु से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। इसका आंसर सबसे आसान तरीका से आपसे से बोल सकते हैं कि जब अमल छाल धातु से अभिक्रिया करता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अम्ल क्षार धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन परमाणु, क्या लिखा है, हाइड्रोजन परमाणु को, समझिएगा, हाइड्रोजन गैस में विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके क्या करेगा, तो अम्ल क्षार धातु से अभिक्रिया करके जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन परमाणु है ना, हाइड्रोजन सेम रहेगा, बस परमाणु को किसी में बदल लेगा गैस में। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया से क्या तैयार होता है, इस अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। याद हुआ? यस सर। आप सभी को याद हुआ? यस। देखिए, इसमें एक और आता है, आपको क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। जैसे अम्ल क्षार धातु से अभिक्रिया करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लवण के साथ साथ इसमें हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होता है। इसमें हम लोग को लवण प्लस हाइड्रोजन गैस यानी 2 चीज़ हम लोग को मिलेगा। पहला, अम्ल क्षार धातु के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो हमको लवण मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। समझ में आया?